हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, और हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। अब हमें जो है यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, हमें जो है इसको सॉल्व करना है और हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, हमें यहाँ पर m की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, पहले हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम जो है इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को रखेंगे और m की वैल्यू हम यहाँ पर से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को आप उतार लीजिए। दोनों इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ पर से आप इक्वेशन फर्स्ट उठाइए। जिस तरीके से हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में करा, हम इसी तरीके से करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए आप, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए। ये 2x, ये आपका 11, ये इधर 3 प्लस का, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 3y। यहाँ पर से आप x की वैल्यू को निकाल लिए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 11 माइनस 3y, और ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ पर से जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। देखिए आप लिखिए ऐसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आप इस x की वैल्यू को रख दोगे। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, पहले आप इसको उतार लीजिए। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब आप जो है यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना आप, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। जब हमने ये वैल्यू रख दी x की जगह पर तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद माइनस का 4y आपका एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का 24 भी एज इट इज़ आ जाएगा। बस अब आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको आप, यहाँ पर ये 2 ऊपर है, ये नीचे है। ये जो 2 है ना, ये सारा जो है वैल्यू इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में, देखिए ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, नीचे 2 है ऊपर 2 है, तो ये कट जाएगा यानी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। अब आप जो है वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए और इधर इस वाली वैल्यू 11 को इधर भेज दीजिए। देखिए माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और ये 11 जो है इधर प्लस का, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस 11। तो ये देखिए माइनस का 3y माइनस का 4y कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 7y। माइनस माइनस हमेशा प्लस, मगर माइनस के साथ हमारी वैल्यू आएगी। देखिए ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आएगी। तो ये देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये माइनस 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 35। माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है y की वैल्यू निकालनी है। y एक तरफ रखिए, माइनस 35 रखिए, ये 7 इधर इसके y के साथ मल्टीप्लाई में नीचे उतार लीजिए। इसको माइनस से माइनस कट, और 7 5 ज़ा 35। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ पर से 5 मिल गई। अब आप जो है x की वैल्यू को निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए। इसमें जो है आप y की वैल्यू रखिए, यहाँ पर से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x इज इक्वल टू, ये क्या है आपकी इक्वेशन, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। 11 माइनस 3y डिवाइड बाई आपका 2। तो देखिए आप यहाँ पर से 11 माइनस 3y की जगह पर आप क्या रखेंगे, 5। हमने 5 वैल्यू निकाल ली, 5, और डिवाइड बाई आपका 2। तो यहाँ पर आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 ये माइनस ये 3 5 से कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका 11 माइनस 15 आपका आ जाएगा। यहाँ पर जब हम 15 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 11 में से जब हम माइनस को 15 माइनस 15 करेंगे तो आपका माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा ये कट जाएगा 4। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पर से -2। तो देखिए हमने y और x दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। तो बस हम जो है अब इस इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, और यहाँ पर से हम m की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, नाउ यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू mx प्लस में आपका 3। तो देखिए y की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 5,
और m की वैल्यू हमें यहाँ पर से फाइंड आउट करनी है। और x की वैल्यू क्या है आपकी -2। ये देखिए x की वैल्यू क्या निकाली -2 और प्लस में 3 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखिए 5, ये 3 इधर प्लस का इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा m, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2m हो जाएगा आपका। ये 5 - 3 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब आप ये देखिए यहाँ पर ये 2 जो है m के साथ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दीजिए 2, और इधर आपका ये माइनस का m, तो ये 2 1 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये m के साथ इधर माइनस में, तो आप जो है इसको इधर भेज दीजिए, m = ये माइनस जो है इधर 1 के साथ आ जाएगा, तो -1। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 5 हो गई और x की वैल्यू -2 हो गई और m की वैल्यू क्या हो गई आपकी -1 हो गई। अब हम मूव करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको आप जो है क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी हुई है, यानी ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें जो है हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। देखिए फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर उसको जो है हमें फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। सबसे पहले आप डिफरेंस का मीनिंग समझिए। डिफरेंस मीन्स होता है हमारा अंतर, यानी माइनस। डिफरेंस मीन क्या होता है हमारा माइनस। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखिए सबसे पहले यानी 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर जो है दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, यानी एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर क्या होगा छोटा होगा। तो आप लेट कर लीजिए ग्रेटर नंबर को तो आप x मान लीजिए, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, और स्मॉलर नंबर को आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए। बस अब लैंग्वेज को पकड़िए। आप देखिए द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26। तो देखिए एक इक्वेशन तो आपकी इसी समझ जाएगी, यानी x - y। डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, कितना है डिफरेंस 26। तो देखिए एक इक्वेशन तो हमने बना लिया, आराम से बन गई हमारी, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26। तो x माइनस, हमने एक को x मान लिया और एक को y मान लिया, ग्रेटर नंबर को x और स्मॉलर नंबर को y, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया x - y का 26। अब सेकंड लैंग्वेज को पकड़िए, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है दूसरे के 3 टाइम्स है, यानी बड़ा वाला ही तो होगा दूसरे के 3 टाइम्स। बड़ा नंबर कौन सा है x है, देखिए, और छोटा नंबर कौन सा है y है, यानी ये जो बड़ा नंबर होगा ये छोटे नंबर के 3 टाइम्स होगा। देखिए 3 टाइम्स, यानी हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x जो है y का 3 टाइम्स है। तो बस यहाँ पर से हमारी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। देखिए आप x = ये 3y हो जाएगा, तो इक्वेशन सेकंड आपकी बन गई, यानी एक नंबर जो है दूसरे के 3 टाइम्स है। तो बस अब हमें जो है 2 इक्वेशन मिल गई। हमें यहाँ पर क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो आप इसको करिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा आप लिख सकते हैं, पूरा लिख लेना ऊपर से देख करके। अब आप करिए, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट मानी हमने, ये इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर जो है आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y = 26। बस आप x की जगह पर जो है 3y रख दीजिए, 3y - y = आपका क्या हो गया 26। अब देखिए 3y माइनस यहाँ पर यानी 1y, 3y - 1y, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। और ये आपका कितना है 26 है, तो y और यहाँ पर 26 डिवाइड बाई 2 आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ये कट के। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर से 13 आ गई। अब जो है बस आप x की वैल्यू भी निकाल लीजिए, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन इसी में रख दीजिए, x = 3y है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है आपका x = 3y, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए 3 × y की वैल्यू क्या है आपकी 13, तो 13 3 आपका क्या हो जाएगा 39। तो देखिए यहाँ पर आप जब नोटबुक में करेंगे तो नीचे कर लेना, x की वैल्यू आपकी आ गई 39, यानी हमने दोनों नंबर को फाइंड आउट कर लिए। y एक वैल्यू हमारी 13 आ गई, एक नंबर 13 आ गया और दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया 13, यही हमारे बस आंसर हो जाएंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अब सेकंड को देखिए, हाँ 3 के सेकंड पार्ट को देखिए। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले आप सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझिए क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो होते हैं जिन दो एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री।
सप्लीमेंट्री एंगल हमारे वो होते हैं जिन दो एंगल का हमारा सम कितना होता है 180 डिग्री। अब लैंग्वेज को समझिए यहाँ पर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है और जो लार्जर वाला है वो एक्सीड मीन्स होता है अधिक यानी ज़्यादा, अधिक एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से अधिक है 18 डिग्री, यानी 18 डिग्री ज़्यादा है। यानी इनमें कोई एक एंगल है जो 18 डिग्री क्या है छोटे वाले से ज़्यादा है। देखिए इसको समझिए, सबसे पहले यानी एक एंगल बड़ा हो जाएगा लार्जर, एक एंगल छोटा हो जाएगा। तो आप मान लीजिए लेट द लार्जर एंगल बी एक्स हो जाएगा हमारा और स्मॉलर एंगल बी वाई मान लीजिए। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसी को पकड़ लीजिए आप, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिन दो एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो आप जो है यहाँ पर से x यानी इन दोनों को एंगलों को आप जोड़ दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम यानी ऐड प्लस कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए लैंग्वेज को पकड़िए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से अधिक है, ज़्यादा है 18 डिग्री। अब देखिए बड़ा वाला कौन सा है, x है, यानी x जो है y से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। देखिए y हमारा जो है y है हमारा। अब देखिए बड़ा वाला 18 डिग्री ज़्यादा है, अगर मैं इसमें छोटे वाले में प्लस 18 कर दूँ तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, यानी ये x जो है इससे 18 डिग्री तो ज़्यादा है, अगर मैं इसमें छोटे वाले में 18 को ऐड कर दूँ तो ये बराबर हो जाएगा। बस यहीं पर इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड को बना लेंगे। देखिए यहाँ पर से हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई है। बस मेन चीज़ जो है इसमें इक्वेशन बनाना है। अगर आपने इक्वेशन आराम से बना ली तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखिए अब आप इसको जो है आगे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर से जो आप किस तरीके से करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप ऐसे लिख दीजिए। तो ये देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पर से जो है आप पुटिंग आप जो है एक्स की वैल्यू को रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट में जो है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हमने क्या निकाली, y प्लस में 18, y प्लस में आपका 18 प्लस में ये वाला y आपका एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर से देखिए वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए। ये क्या है आपका y यानी 1y कितना हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 180 और इस 18 को आप इधर भेज दीजिए -18, तो ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर वो करता हूँ 180 में से आप जो है 18 को माइनस करिए। देखिए 10 में से 8 जाएंगे, आपके कितने रह जाएंगे, यहाँ पर 2 रह जाएंगे, यहाँ पर आपके कितने रह जाएंगे 6 रह जाएंगे, यहाँ पर आपके 1 यानी 162 आ जाएगा आपका 162। तो y ये 2 इसके साथ कैसा है मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको भी नीचे उतार लीजिए 162 और डिवाइड बाय आपका 2, तो आप इसको काटिए 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 81। अब देखिए आप जो है इसको इसमें इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं आप। देखिए इक्वेशन हमने दो निकाली थी, ये देखिए यहीं पर से x इक्वल टू वाई प्लस 18, हमें x की वैल्यू भी निकालनी है तो बस हम y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखिए पहले आप जो है इक्वेशन को उतार लीजिए, x इज इक्वल टू वाई प्लस में आपका क्या है ये 18, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारी क्या है ये 81 प्लस में यहाँ पर आपका 18, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसको ऐड करेंगे 81 को और 18 को जब आप ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा देखिए ये 9 और 9, तो ये आपका 99 डिग्री हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 99 डिग्री। अब आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हैंस द एंगल आर 88 डिग्री एंड 99 डिग्री। तो बस ये आपके दोनों जो है एंगल हो जाएंगे, यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ। अब आप थर्ड पार्ट को देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रेट 3800, लेटर शी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल।
अब इस तरीके का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था। अब हम जो है इस क्वेश्चन से दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक जो है कोच है क्रिकेट टीम का 22 मीन्स होता है खरीदना, खरीदता है 7 बैट और 6 बॉल 3800 के। लेटर मीन्स होता है बाद में शी बॉय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में वो खरीदता है 3 बैट्स और 5 बॉल 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें जो है यहाँ पर प्रत्येक बैट का और प्रत्येक बॉल का जो है हमें यहाँ पर कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप मत बनाना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए अब हमारे क्या क्या है, एक तो है बैट जिसको आप x मान लीजिए, एक है हमारी बॉल जिसको आप y मान लीजिए, और हमारे यहाँ रुपी। देखिए 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं, कितने के हैं 3800 और 3 बैट और 5 बॉल कितने हैं, देखिए 1750। बस हम जो है इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए इक्वेशन बनाना हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन करिए आप इसका। आप जो है यहाँ पर लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट को आप क्या मान लेंगे, x मान लीजिए। लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट को हम x मान लेंगे, और द प्राइस ऑफ 1 बॉल को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, 1 बैट के प्राइस को हमने x मान लिया और 1 बॉल के प्राइस को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए आप, अगर एक बैट x रुपए का है तो हमारे 7 बैट कितने के हो जाएंगे, 7x के। अगर मैं आपसे कहूँ एक पेन 5 रुपए का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 25 के। तो इसी तरीके से एक बैट x का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे, 7x के। प्लस एक बॉल जो है y रुपए की है, 6 बॉल कितने की हो जाएगी, 6y की, और 3800 रुपीज़ आ जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली। इसी तरीके से एक बैट x रुपए का है, 3 कितने के हो जाएंगे, 3x। प्लस में एक बॉल y की है, 5 कितने की हो जाएगी, 5y। ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 7x 6y = 3800। बस इसी तरीके से हमें जो है इक्वेशन बनानी है। हमने जो है 2 इक्वेशन बना ली। देखिए 7850, तो हमारी ये 2 इक्वेशन बन गई। तो बस अब आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। हमें बोला है फिर हमें 2 इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद आप जो है पहली इक्वेशन को उठाइए, बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ पर से जो है इक्वेशन 1 को उठा लीजिए। देखिए जब आप इक्वेशन फर्स्ट को उठा लेंगे, यहाँ पर से आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए। क्या इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस में 6y = 3800। यहाँ पर से आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए, x इधर रखिए, और 3800 आपका, और ये 6y इधर आके माइनस का 6y, और डिवाइड बाय आपका ये इधर मल्टीप्लाई में 7 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो देखिए हमने यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लिया। अब हम जो है इक्वेशन सेकंड में इसको रख देंगे। देखिए आप यहाँ पर ऐसे लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 3x प्लस में 5y = 1750। अब x की जगह पर आप इस वैल्यू को रखोगे 3, जिस तरीके से बस हमने सब्स्टिट्यूशन करा इसी तरीके से कर देंगे। 3800 माइनस 6y, और डिवाइड बाय आपका क्या है 7x की जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी, प्लस में 5y आपका एज इट इज़, और 1750 भी आपका एज इट इज़। अब आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम 3 जो है इसके भी मल्टीप्लाई में है और 6y के भी मल्टीप्लाई में है। ऊपर वालों के साथ सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कटेगा नहीं क्योंकि 7 है ऊपर 3 है। देखिए जब हम 3800 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 0 3 8 24, और ये 11400 हमारा आ जाएगा। और माइनस जब हम 3 की मल्टीप्लाई माइनस 6y से करेंगे तो माइनस का आपका 18y आ जाएगा, डिवाइड बाय 7, प्लस में 5y 1750। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पर से आपका 7 LCM आ जाएगा, 7 1 जा 7 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, 1 की भी जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज़ वही डिजिट आ जाती है हमारी, तो एज इट इज़ वही डिजिट आ जाएगी 18y। अब आप देखिए 1 को डिवाइड करेंगे 7 से 7 आ जाएगा, और 7 5 जा 35 आपका 35y हो जाएगा यहाँ पर, और 1750 आपका हो गया। अब आप देखिए 7 इधर नीचे डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आप इसको करिए 11400 माइनस 18y प्लस में 35y, और इज इक्वल टू
17 जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ 1750 की जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7 5 35 हो जाएगा और ये 3 49 हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा देखिए यहाँ पर 12250 आपका मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा जब आप ऐसे इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर लोगे। तो देखिए आपका 12250 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब आप वेरिएबल वाली को तरफ वैल्यू को एक तरफ रखिए और इसको जो है आप इधर भेज दीजिए। देखिए माइनस का 18y और प्लस का 30y, माइनस प्लस हमेशा हमारा माइनस, मगर यहाँ पर वैल्यू जो आएगी प्लस के साथ आएगी क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। अब हम जब 35 माइनस 18 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17y आ जाएगा हमारा 17y। हम जो है 35y में से 18y को घटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा 17y और इज इक्वल टू 12250। इसको आप जो है इधर उठा लीजिए, माइनस का हो जाएगा इधर आके 11400। तो देखिए आप 17y जब आप इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 11250 को जब आप माइनस करेंगे 11400, आप जब इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर 850 आ जाएगा आपका 850। तो यहाँ पर आ गया, आप देखिए y इज इक्वल टू 850। अब इसको आप 17 को नीचे उतार लेंगे। अब इसको आप 17 से काटेंगे, 17 से सबसे पहले आप जो है 5 टाइम्स कट जाएगा। देखिए मैं आपको 50 से काट के दिखाता हूँ 17 को। जब आप 17 को काटेंगे, देखिए 17 0 0 और 17 7 5 से क्या होता है आपका 35 और 1 0 0 और 1 5 से 5, देखिए 0 5 और 8 ये पूरा कट जाएगा इससे 50 टाइम्स। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर से 50। y की वैल्यू आपकी यहाँ पर से क्या आ गई 50। अब देखिए सेकंड पेज पे करते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर से हम जो है बस x की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में अगर मैं y की जगह पर यहाँ पर 50 रख दूँ तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए आप x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 और y की जगह पर आप क्या रख दीजिए 50, क्योंकि y की वैल्यू हमने 50 निकाल ली और डिवाइड बाय आपका 7। तो देखिए x इज इक्वल टू 3800 माइनस, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 तो आपका ये 300 आ जाएगा डिवाइड बाय 7। 6 को जो हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए x इज इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करेंगे 3800 में से 300 को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 3500 डिवाइड बाय 7। अब देखिए 7 5 35 और 0 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 500। देखिए x की वैल्यू मिल गई 500, यानी हमारा जो है द प्राइस ऑफ वन बैट कितना हो जाएगा 500, क्योंकि हमने जो x को माना था, ये माना था द प्राइस ऑफ वन बैट हमने क्या माना था x को, तो हमारा कितना हो जाएगा 500 और द प्राइस ऑफ वन बॉल हमारे y को माना था तो हमारा 50 हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं। देखिए अब आप फोर्थ पार्ट को देखिए। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी में जो है एक टैक्सी है जो लेती है फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज तो वो लेती है और उसी के साथ टुगेदर मीन साथ विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, फिक्स चार्ज तो वो अपना लेती है और उसके बाद जो है वो डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से पैसे लेती है, यानी तय की गई दूरी के हिसाब से पैसे लेती है। इसको इस तरीके से समझिए जैसे एक आदमी को जो है 10 किलोमीटर जाना है, अब वो उससे अपना फिक्स चार्ज तो ले गई, यानी फिक्स प्राइस तो अपना ले गई और डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से पैसा लेगा, यानी वो 10 किलोमीटर जाएगा तो उस हिसाब से वो पैसा लेगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वो कितना लेता है 105 रुपीज़ लेता है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए वो कितने पैसे लेता है 155 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, यहाँ पर पूछा है हमारे से फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर हमारे से पूछा है, और हाउ मच डज, पहले आप जो है यहीं तक ही समझिए और यहीं तक ही हम करते हैं, फिक्स चार्ज को निकालते हैं और चार्ज पर किलोमीटर को निकालते हैं। अब मैंने ये एक बॉक्स बनाया है समझाने के लिए, आपको इसको मत करना। देखिए यहाँ पर तो आप फिक्स चार्ज ले लीजिए जो आप x मान लीजिए और आपको क्या निकालना है चार्ज पर किलोमीटर, इसको आप y मान लीजिए। चार्ज पर किलोमीटर को हमने क्या मान लिया रुपीज़। अब देखिए फिक्स चार्ज तो वो लेता ही हर बार, यानी फिक्स चार्ज को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो x तो वो ले गई। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर हमने y माना तो यहाँ पर 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y और इज इक्वल टू में कितना है आपका 105। अब इसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिए, नोटबुक में आप यहाँ से करना, लेट कर लीजिए। फिक्स चार्ज को तो आप क्या मान लीजिए, फिक्स चार्ज को आप x मान लीजिए और चार्ज पर किलोमीटर को आप क्या मान लीजिए
चार्ज पर किलोमीटर को जो है आप वाई मान लीजिए। देखिए यहाँ पर आप एंड भी लिख सकते हैं। लेट फिक्स चार्ज को हमने एक्स मान लिया, जो हमें निकालना है हमने उसको जो है एक्स वाई मान लिया। चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के कितने पैसे लेगा वो हमने वाई मान लिया। अब आप देखिए वो जो है हर बार एक्स तो ले गई, यानी फिक्स चार्ज तो वो अपना ले गई। फिक्स चार्ज हमारा एक्स है, वो हर बार ले गई, चाहे कितने कहीं से भी जा रहा हो, फिक्स चार्ज तो वो अपना ले गई। और प्लस 10 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या है, वाई है, यानी 1 किलोमीटर के पैसे हमने क्या माना कि वो वाई लेगा। जब वो 1 किलोमीटर के वाई लेगा तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 10 वाई, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 10 वाई, और इज इक्वल टू 105 पैसे ले रहा है वो। अब देखिए आप इसमें भी वो एक्स तो ले गई, जब वो 15 किलोमीटर चल रहा वन, देखिए यहाँ पर वो जो है एक्स तो ले गई, यानी अपना जो है फिक्स प्राइस तो वो ले गई। एक्स तो हमारा फिक्स चार्ज है, यानी फिक्स चार्ज तो वो अपना ले गई, प्लस अब वो देखिए 1 किलोमीटर के कितने पैसे ले रहा है, वो वाई ले रहा है, तो वो 15 किलोमीटर के उसके पैसे कितने हो जाएंगे, 1 किलोमीटर के वाई है तो 15 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे उसके 15 वाई। और यहाँ पर कितना है आपका 155। तो देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन आप सेकंड बना लीजिए। अब आप करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप जो है यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे लिख दीजिए, और उसके बाद जो है आप बाय इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए। इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए यहाँ पर से आप x प्लस में 10y इज इक्वल टू 105। आप यहाँ पर से जो है x की वैल्यू को निकाल लीजिए। x की वैल्यू को निकालेंगे हम 105 हो जाएगा आपका, ये इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का 10y आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप रख दीजिए इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन की स्पेलिंग पूरी लिखना तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, इक्वेशन सेकंड। तो देखिए चाहे आप ई क्यू भी लिख सकते हैं खाली। देखिए इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, x प्लस में 15y इज इक्वल टू 155, ये आपकी जो है इक्वेशन सेकंड है। अब हमने जो है इक्वेशन यहाँ पर से क्या वैल्यू निकाली 105, x की जगह पर बस आप रख दीजिए इज इक्वल टू लगाना यहाँ पर, देखिए 105 x की वैल्यू माइनस में 10y, ये हमने जो है x की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, और प्लस में 15y आप जो है एज इट इज रख दीजिए इज इक्वल टू 155 आपका ही आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए माइनस का 10y और माइनस का 15y, इस वैल्यू को वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ रखिए, हमेशा माइनस प्लस करने में हमें आसानी रहती है, और इसको इधर भेज दीजिए माइनस 105। तो देखिए माइनस का 10y और प्लस का 15y, माइनस प्लस हमेशा हमारा माइनस, मगर प्लस का 5y आएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। 15y में से हम 10y को घटाएंगे तो हमारा 5y आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस की वैल्यू आएगी हमारी, और 155 में से 105 घटाएंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप काट दीजिए, 5 10 आपका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आपकी यहीं पर ही लिख लीजिए नीचे, y की वैल्यू आपकी क्या हो गई 10 हो गई। देखिए यानी चार्ज पर किलोमीटर कितना लेगा वो 10 रुपये लेगा, यानी 1 किलोमीटर चलने के वो जो है 10 रुपये लेगा। अब हमें क्या यहाँ पर हम जो है फिक्स चार्ज को भी निकाल लेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू रख दूँ, देखिए 10 रख दूँ, तो हमें जो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर रखिए x इज इक्वल टू 105 और माइनस में आपका 10, और यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है हमें, y की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 रख दीजिए आप। x इज इक्वल टू 105, ये 10 10 आपका 100 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x इज इक्वल टू में ये 105 माइनस 100 आपकी वैल्यू क्या आ गई 5, यानी फिक्स चार्ज कितना लेता है वो x रुपये। तो आप यहाँ पर नीचे ऐसे लिख दीजिए फिक्स चार्ज कितने लेता है वो, फिक्स चार्ज 5 रुपीज़, और यहाँ पर हमारा चार्ज पर किलोमीटर क्या है, चार्ज पर किलोमीटर आपका क्या है 10 रुपीज़। चार्ज पर किलोमीटर कितना लेता है 10 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हमारा फिक्स चार्ज कितना लेता है 5 रुपये। अब हमारे से आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि एक आदमी जो है 25 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करे तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाए तो उसको जो है कितने पैसे देने पड़ेंगे, हमारे से बस यहाँ पर यही पूछा है। अब देखिए आप सबसे पहले आप यहीं पर ही करता हूँ मैं, देखो आपको जो है मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखिए, आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, देखिए चार्ज आप यहाँ पर जो है ऐसे लिख लीजिए, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस।
सी स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ पर। हमारे से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस का चार्ज पूछा है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फिक्स चार्ज तो ले गई जो कि हमारा एक्स है। आप समझ गए होंगे, हम जो है फिक्स चार्ज और यू चार्ज पर किलोमीटर को जो है जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। सबसे पहले वो एक्स तो दे गई, यानी फिक्स चार्ज तो दे गई, और प्लस में अब देखिए 1 किलोमीटर के कितने पैसे लेता है वो वाई, तो 25 किलोमीटर के कितने पैसे हो जाएंगे 25 वाई। देखिए अगर 1 किलोमीटर के मानने की बात है 10 है, तो 25 किलोमीटर के कितने होंगे। देखिए अभी यहाँ पर वही वाली कंडीशन आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, हमारी एक्स की वैल्यू 5 है, यानी फिक्स चार्ज प्लस में 25, और वाई देखिए वाई की वैल्यू क्या है हमारी 10 है। देखिए यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर के 10 हैं तो 25 के क्या हो गए, देखिए वही मल्टीप्लाई हो रही 5 प्लस में यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 255 ऐड होगा, हमारा क्या आ गया 255, यानी चार्ज फॉर, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितने लेगा वो 255 रुपये लेगा वो। आंसर हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ये देखिए वैसे हमें जो है वैसे भी पता चल रहा था, देखिए हमारे से 1 किलोमीटर के कितने पैसे ले रहा है वो 10 रुपये, तो 25 के कितने लेगा, इसमें हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिक्स चार्ज, और वो अपना फिक्स चार्ज भी लेता है 5 रुपये लेता है वो। देखिए फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपीज़ आया था, तो 5 रुपये तो 255 वैसे भी आ रहा था। इस तरीके से करिए, करने का ये आपका तरीका है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप 5th पार्ट को देखिए। अब फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन होगी 9/11 इफ यदि 2 इज एडिड टू द बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इफ 3। अब देखिए सबसे पहले लैंग्वेज को समझिए, नोमिनेटर हमारा क्या होता है और डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है। नोमिनेटर एक फ्रैक्शन होती है हमारी, कोई भी मान लीजिए जैसे 2/3। अब जो इसमें ये ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको तो हम बोलते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब यहीं पर ही देख लीजिए आप, ये 9/11 है, ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। इसमें भी ऊपर वाला 5 क्या है नोमिनेटर क्या है इसमें 5 है, और डिनोमिनेटर क्या है इसमें 6 है। तो बस अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसको करने स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। देखिए पहला आप जो है इसको मान लीजिए, लेट द नोमिनेटर को आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, और डिनोमिनेटर को आप क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर को आप जो है y मान लीजिए। हमने जो है नोमिनेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया y मान लिया। देखिए अब फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन 9/11 होगी। देखिए 9/11 होगी इफ यदि 2 इज एडिड टू द बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर क्या है हमारा x है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है। देखिए अब आप यहाँ पर लैंग्वेज को पकड़िए आप। इफ यदि 2 इज एडिड टू द बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम 2 को ऐड कर दे नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी आप जो है नोमिनेटर यानी x में 2 को ऐड कर दो, नोमिनेटर में हमने ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, और इसमें भी हम ऐड कर दें 2 को, तो हमारी क्या हो जाएगी, अब फ्रैक्शन होगी 9/11। बस यही है। देखिए मेन चीज़ यही है। अब यहाँ पर से हम जो आराम से इक्वेशन को बना लेंगे। देखिए 2 इफ यदि 2 इज एडिड टू द बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हमें यहाँ पर यही है, अगर हम 2 को ऐड कर दें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो हमारी फ्रैक्शन 9/11 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पर से जो आप एक लीनियर इक्वेशन को बना लेंगे। देखिए 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, x प्लस में 2 आ जाएगा ये, और यहाँ पर इज इक्वल टू ये 9 जो है y प्लस 2, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है y। 11 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई में 11x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 11 2 22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये आपका 9x, और 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 2 18 प्लस में 18। तो देखिए यहाँ पर से नहीं, यहाँ पर जो है y है, यहाँ पर आपका 9 इंटू वाई करेंगे तो 9y आएगा यहाँ पर, और 11x माइनस इधर ये 9y का आएगा प्लस का है, इधर आके कैसा हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9y, और 18 जो है आपका प्लस का है। ये 22 इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। अब आप देखिए 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, प्लस माइनस हमेशा माइनस, मगर माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है, माइनस का 4। इक्वेशन फर्स्ट हमने जो है बना ली है। 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू -4 हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम जो है इक्वेशन सेकंड को बनाते हैं। देखिए मैं यहीं को ही बना के दिखा दे रहा हूँ आपको।
देखिए यहाँ पर क्या है, इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये पहले क्या था, 2 को ऐड करो, इस बार इफ़ यदि हम 3 को ऐड कर दें, आप जब नोटबुक में करोगे तो इसके नीचे कर लेना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ y। हमारा देखिए सबसे पहले नोमिनेटर क्या है, हमारा x है। अब अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्या ऐड कर दें, इस बार बोला है 3, यानी x और y हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें हम क्या ऐड कर दें, 3। देखिए इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम 3 ऐड कर दें दोनों में, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारी इट बिकम्स, फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, 5/6। 5/6 फाइंड द फ्रैक्शन। बस हमारे से फ्रैक्शन हमारे से पूछिए। अब देखिए इसमें भी इसी तरीके से करिए, बस 6 जो है यानी x + 3 दोनों के मल्टीप्लाई में = 5, और यहाँ पर क्या है, y + में 3 है, या आपका y + में 3, तो 6 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 6x, दोनों के मल्टीप्लाई में प्लस में 6 3 आपका हो जाएगा 18 = 5y, और प्लस में 5 3 आपका क्या हो जाएगा 15। बस यहाँ पर से जो है आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 6x हो जाएगा आपका, ये 5y इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए जब ये प्लस का 15 है और ये 18 जो है प्लस का है, ये जब आप इसे 18 को इधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 15 और माइनस का 18, तो आपका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा आपका। 18 में से आप 15 को घटाएंगे, माइनस का आएगा, क्योंकि ये 18 जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो माइनस का इक्वेशन सेकंड। बस अब आप जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। पहले आपको लिखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद आप इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए, बाय इक्वेशन फर्स्ट को आप उठा लीजिए। 11 - 9y 11 - 9y = -4, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पर से जो है आप x की वैल्यू को निकाल लोगे, 11 - 11x है यहाँ पर 11x, यहाँ पर जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये -4 एज इट इज़, ये माइनस का 9y इधर आगे कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9y। अब आप देखिए यहाँ पर ये 11 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आगे कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x = -4 प्लस में 9y डिवाइड बाय 11 आपका इतना आ गया। अब आप इसको इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जैसा हम हर बार रखते हैं इक्वेशन सेकंड में, इसको आप रखिए। इक्वेशन सेकंड क्या है, 6x - 5y, 6x माइनस में 5y = -3, आपकी इक्वेशन सेकंड है। x की जगह पर आप ये वैल्यू रखिए, यहाँ पर 6 है आपका, ये x की जगह पर आप इस वैल्यू को रख दीजिए, -4 प्लस में 9y और डिवाइड बाय आपका 11 और माइनस में 5y आपका एज इट इज़, और माइनस में 3 भी आपका एज इट इज़। अब देखिए आप यहाँ पर हमारा कुछ नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, बस 6 4 से कितना हो जाएगा 24, और माइनस का 24 आएगा, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई हम -4 से कर रहे हैं, प्लस में आपका 6 9 आपका होता है 54, और y इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए अब आप जो है इसके नीचे आप 11 लिख लीजिए, और माइनस का 5y, ये आपका जो है 5 है, और = माइनस का 3 आपका आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो है आप देखिए यहाँ पर जो है आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 11 एलसीएम आ जाएगा आपका। अब 11 1 सा 11, और 1 को इससे करेंगे सबसे मल्टीप्लाई, तो एज इट इज़ ये डिजिट आ जाएगी 24 प्लस में 54y। देखिए 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 ही आ जाएगा, और जब आप 11 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11 5 से आपका क्या हो जाएगा 55, और y = -3 आपका एज इट इज़। तो बस अब आप जो है इसमें कैलकुलेशन ही है, इसको सॉल्व ही करना है हमें। इसे 11 को आप यहाँ पर भेज दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए -24 प्लस में 54y माइनस में 55y = में आपका क्या है ये, अब मैं डायरेक्ट भेज रहा हूँ, बस आप जो है पहले चाहे ये वाला स्टेप लिख लेना, ये 11 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 11 3 33 माइनस का आएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर जो है आप जो है वेरिएबल वाली वैल्यू को रखिए एक तरफ, इसको जो है हम डायरेक्ट करते हैं, ये माइनस यहाँ पर है, ये प्लस का 54y, ये माइनस का 55y, यानी यहाँ पर जो आएगा माइनस का y आ जाएगा, 1y आ जाएगा। 1 को बस हम लिखते नहीं है, 55y में से 54y गए जाएंगे, कितना y रह जाएगा, एक y तो रह जाएगा आपका, और माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है, = अब देखिए आप यहाँ पर माइनस का 33, लाओ मैं आपको पहले इसको इधर ले लेता हूँ 24। अब देखिए माइनस का y = यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 33 और प्लस का 24, जब हम 33 में से घटाएंगे, देखिए यहाँ पर 24 को, ये आपका 13 हो जाएगा, और जब हम 33 ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, इधर तो आपकी 0 ही रह जाएगी, तो यहाँ पर आपका आ गया 9, और माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू आपकी बड़ी है, माइनस से माइनस आप काट देंगे, y की वैल्यू आपको जो है 9 मिल जाएगी यहाँ से।
देखिए y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर से 9 मिल गई। अब आप जो है x की वैल्यू को निकाल लीजिए। x की वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर मैं ये देखिए, अगर आप यहाँ पर y की जगह पर क्या रख दोगे 9, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू -4 प्लस में 9, और y की जगह पर हमने y की वैल्यू क्या निकाली, 9 निकाली, और डिवाइड बाय आपका 11। तो देखिए आप x इज इक्वल टू यहाँ पर -4 प्लस में 9, 9 आपका होता है 81, इसको मत ध्यान देना, 81, और डिवाइड बाय आपका 11। तो x इज इक्वल टू, ये देखिए अब यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पर प्लस के साथ वैल्यू आएगी। यहाँ पर जब हम 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 77 आपका आ जाएगा, और डिवाइड बाय 11, प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि प्लस की वैल्यू जो है बड़ी है, और 11 7 77, एक्स की वैल्यू 7। अब देखिए आप एक्स को हमने क्या माना था, नोमिनेटर। देखिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए, नोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, पूरा लिखना आप, और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी y हो जाएगा। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, FRACTION, फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, 7/9। तो बस यही आंसर हो जाएगा। आप देखिए, क्योंकि अब देखिए ये एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। इसको देखिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years age Jacob age was 7। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर बना लोगे तो आप आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लोगे। देखिए अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 2 कैरेक्टर है, एक तो जैकब और एक क्या है, उसका सन है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है सॉल्यूशन लिखिए ऐसे, हमें जो है इनकी परसेंटेज बतानी है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए लेट, अभी मैं जो है इसको क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। लेट द प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब के आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, और लेट यहाँ पर पूरा लिखना आप, द प्रेजेंट एज ऑफ सन की कितनी हो जाएगी, आप जो है वाई मान लीजिए, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर प्रेजेंट एज निकालनी है इनकी। अब आप देखिए हम जो है इसमें जो है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का पेयर कैसे बनाएंगे, यानी हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। 5 ईयर हैंस, लैंग्वेज को पकड़िए, 5 ईयर हैंस यानी इसका मतलब है 5 साल बाद। 5 ईयर हैंस का मतलब क्या हुआ, 5 साल बाद। सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे ही लिखिए 5 ईयर्स हैंस। 5 ईयर हैंस का क्या मतलब है, 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, जैकब की जो एज होगी वो अपने उसके सन के 3 टाइम्स होगी। अब जैकब की एज हमने क्या मान ली, एक्स, और इसकी सन की एज क्या मान ली, वाई। अब देखो अगर मेरी एज जो है, मानने की बात है किसी की एज जो है 30 है, अब 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 35 होगी, यानी ऐड हो जाएगी, एज जो है बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी द एज ऑफ जैकब द 5 ईयर हैंस, सबसे पहले 5 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। देखिए जैकब की आज अगर एक्स है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। जिस तरीके से यहाँ किसी की 30 है तो 5 साल बाद 35 हो जाएगी, यानी 5 बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आज उसकी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, +5 कर दीजिए आप, हमने x माना। अब देखिए अगर आज उसकी बेटे की एज कितनी है, y है, तो 5 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी, और 5 उसमें ऐड कर दीजिए, यानी 5 बढ़ के हो जाएगी बस। अब यहाँ पर लैंग्वेज को पकड़िए, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। द एज, जो जैकब की एज है ना वो उसके सन के जो है 3 टाइम्स है। उसकी सन की एज क्या है, ये वाली है, देखिए क्योंकि हमने वाई माना। उसके सन की कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पीछे ही बताया था। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिए द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, यानी जो जैकब की एज है वो उसके सन के 3 टाइम्स हो जाएगी। देखिए 3 टाइम्स उसके सन की एज क्या है, y + 5, यानी इसके 3 टाइम्स हो जाएगी सन इसकी एज जैकब की। 5 साल बाद, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसकी बेटे के जो है 3 टाइम्स हो जाएगी। उसकी बेटे की कितनी एज होगी, 5y + 5। अब आप समझ गए होंगे। अब आप जो है बस यहाँ से इक्वेशन को बना लीजिए। देखिए 3y और दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, प्लस में 3 5 = 15, x प्लस में आपका 5 = 3y प्लस में आपका 15। अब आप देखिए यहाँ पर से x, और आप जो है इसको 3 को जो है इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा 3y आपका ये, और = में ये 15। देखिए यहाँ पर मैं जो है डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 15 इधर प्लस का, ये 5 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का, यानी 15 - 5 आपका 10 हो जाएगा। देखिए
ये आप समझ गए होंगे 10 क्यों आया, क्योंकि 5 को इधर लाएंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है, तो 15 माइनस 5 हमारा 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली। अब इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएंगे, देखिए 5 ईयर एगो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल, एगो मीन्स होता है पहले, 5 साल पहले। यहाँ पर तो हो रही थी 5 साल बाद की बात, यहाँ पर हो रही है 5 साल पहले की बात। जैकब एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो थी ना जैकब की एज, वो 7 टाइम्स थी ऑफ हिज सन के। यहाँ पर तो उसकी एज कितनी हो जाती, 3 टाइम्स हो जाती। और यहाँ पर जो है 5 ईयर एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज जो है 7 टाइम्स थी अपने सन के। देखिए अब 5 साल पहले उनकी एज कितनी होगी, किसी की एज अगर मानने की बात है 20 है, 5 साल पहले कितनी होगी, 15 होगी, यानी -5। 5 साल पहले कमी तो होगी उसकी। तो बस इसी तरीके से आज उसकी एज कितनी है, जैकब की x है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 5 कम कर दीजिए, उतनी हो जाएगी। आज में से, आज की एज में से ही तो 5 को हम कम करेंगे यानी। तो देखिए आज उसकी बेटे की एज कितनी है, y है, और यहाँ पर क्या 5 साल पहले उसकी कितनी होगी, यानी 5 साल कम, 5 कमी होगी उसकी, तो -5 कर देंगे आप। अब देखिए आप, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5, जैकब एज वो 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम थी अपने सन के। उसकी सन की एज क्या है, y-5, इसकी जो है 7 टाइम्स थी जैकब की एज। तो बस यहाँ पर से आप जो है इक्वेशन सेकंड को बना लीजिए, x - 5 = 7y। अब ये तो आप समझ गए होंगे, 7 5 आपका होता है 35, और यहाँ पर से x माइनस ई, इसको इधर ले आइए उठा करके, ये माइनस का हो जाएगा, 7y = -35। इस यहाँ पर ये माइनस का 5 है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आप x माइनस में 7y = में आपका क्या है यहाँ पर के, यहाँ पर है आपका ये माइनस का 35 और प्लस के यहाँ पर माइनस का 30 आपका आ जाएगा। ये आपकी जो है इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली और इक्वेशन सेकंड को भी हमने बना ली। देखिए अब आप, मैं जो है यहाँ पर जो है मैं आपको, देखिए अब आप जो है यहाँ पर से इक्वेशन फर्स्ट को उठाइए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखिए और इक्वेशन फर्स्ट को उठा लीजिए। इसी तरीके से कर देंगे बस हम, बाय इक्वेशन फर्स्ट x - 3y = में आपका क्या है 10। यहाँ पर से जो है आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए, x = 10 और प्लस में 3y, ये 3y इधर माइनस का, इधर आगे कैसा होगा है, प्लस का होगा है। तो हमने x की वैल्यू को निकाल ली। अब आप यहाँ पर लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप इसको रख दीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, x माइनस में 7y = माइनस में 30, आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो आपकी x की जगह पर रखिए आप 10 प्लस में 3y माइनस में 7y = माइनस में 30। तो देखिए आप, ये माइनस का, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 7y, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4y। माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है, माइनस का 30, और ये इधर आके 10 माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, ये माइनस का 4y। ये माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस आप जो है इसको काट दीजिए। देखिए माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस हमारा कट गया, और 4 10 सा कितना हो जाएगा 40। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 आ गई, यानी उसकी आज की परसेंटेज कितनी है उसके बेटे की। देखिए y मान लिया था हमने, परसेंटेज कितनी है, 10 है। अब आप जो है सन एज यहाँ पर लिख दीजिए आप, सन परसेंट एज कितनी हो गई, सन की एज कितनी हो गई, 10 हो गई। बस आप देखिए हमने यहाँ पर कोई इक्वेशन निकाली होगी x, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख दूँ तो हमें x की भी मिल जाएगी वैल्यू, x = 10 प्लस में 3y। अब देखिए आप 10 प्लस में 3, और y की वैल्यू क्या आई हमारी, 10 आ गई, और यहाँ पर आप 10 प्लस में 30 आपका आ गया, और ये 30 प्लस में 10 आपका कितना हो गया, 40। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 40, यानी जैकब की एज कितनी आ गई, जैकब की एज कितनी आ गई, 40 आ गई। देखिए जैकब की एज कितनी आ गई, 40 आ गई, और सन की परसेंटेज आ गई 10 आ गई, और जैकब की परसेंटेज कितनी आ गई, 40 हो गई। इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।